स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। आज की इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जिसमें टोटल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी टॉपर बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, टॉपर बैच ग्रुप में, तो आप हमारे यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे मैसेज कीजिए। इसके बाद आपको फ्री में टॉपर बैच में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और नोट्स वगैरह भी सबको आपको फ्री में दिया जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो पुनः प्रतियोगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहा है उनका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। क्या चाहता रहा सर, हम बोल दे कुछ। नंबर क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएंगे पंडित नेहरू ने। किसने कहा था जी? पंडित नेहरू ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का जो है कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है? तो हो जाएगा 96.6%। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहा है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य है वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा जी? पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल कौन है? बताइए निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएंगे चावल जो है वो खरीफ फसल कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो किस राज्य में जो है पक्की सड़कों की जो है लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पे जी? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन जो है सड़कों का क्या है? वर्ग नहीं है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएंगे पूर्व पश्चिम गलियारा। क्या हो जाएगा जी? पूर्व पश्चिम गलियारा। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहा है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका हो जाएगा हाजीपुर में है। कहाँ है जी? हाजीपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, बिहार की सीमा के से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बताइए बिहार की सीमा जो है उससे रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है कितनी है? तो हो जाएगा आपका 6283 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकतंत्र की जनता जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो किसका है? अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे 71 करोड़। कितनी है जी? 71 करोड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, यहाँ पे किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएंगे लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो हो किस स्तर पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे 3 स्तरीय पर। किस तरह से है जी? 3 स्तरीय पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो किसने किया था जी? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी। कौन किया था जी? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न आपका, भारत में 1977 ईस्वी में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो किस पार्टी को बहुमत मिला था जी? और जनता पार्टी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो कौन थे जी? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे महेंद्र सिंह टिकैत। कौन सा जी? महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे जी? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? बताइए कहाँ पड़ती है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बटे समाज में। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वो बहुदलीय होती है। क्या होती है जी? बहुदलीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वो हो जाएगा डी, यानी कि गोवा का। किसका जी? गोवा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किसका जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, किस जिले का? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी पटना का। कहाँ का जी? पटना का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कितना लगता है जी? तो आपका डी, यानी कि इनमें से कोई भी रुपया, मतलब एक भी रुपया नहीं लगता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका 24 नंबर, वर्ष 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है कितनी थी जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि 25,494 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, वित्तीय संस्थानों के प्रकार होते हैं। तो वित्तीय संस्थानों के प्रकार कितने होते हैं? वो होते दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं जी? प्रकार दो होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। तो बैंकिंग प्रणाली के कितने प्रकार होते हैं? वो आपका हो जाएगा दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का जो है कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? वो आपका उत्तरी बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? उत्तरी बिहार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। किसको जी? कोसी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है जी? तो वो सुनामी के नाम से। किससे? सुनामी के। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो प्राथमिक उपचार जो है वो क्या करना चाहिए? अस्पताल पहुंचाना चाहिए पहले तो। ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पे। प्रश्न 31 नंबर, प्रश्न आपका, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा था? मतलब इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है कौन सा देश था? वो आपका सी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रिया था। कौन था जी? ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रश्न आपका, काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था जी? वो प्रधानमंत्री। किस पे? प्रधानमंत्री पे किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस का सम्राट होता है। क्या होता है जी? रूस का सम्राट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था जी? जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी में हुआ था। ठीक है। प्रश्न देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई थी? तो किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई थी? वो बारडोली के द्वारा। किसके द्वारा? बारडोली के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 1916 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? बताइए कब लागू हुई थी जी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, 1870 में। कब हुआ था जी? 1870 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताइए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था? आपका सी हो जाएगा 1944 में। कब हुआ था जी? 1944 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था थी? वो आपका हो जाएगा फ्रांस का था। कहाँ का था जी? फ्रांस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, मैजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मैजनी का जो संबंध है वो किस संगठन से है? वो आपका कार्बोनरी से हो जाएगा। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं और फ्री में पीडीएफ वगैरह या नोट्स वगैरह पाना चाहते हैं तो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं 62 063 18 270। इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप कीजिएगा, उस पर मैसेज कीजिएगा, ही लेकर भेजिएगा। इसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको ज्वाइन आसानी पूर्वक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।